नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर राज्यसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं, या फिर यूं कहें कि पूरे हरियाणा में राज्यसभा चुनाव को लेकर आग से लगी है तो गलत नहीं होगा। एक तरफ भाजपा पार्टी है जो अपने 48 विधायकों को लेकर चंडीगढ़ में डेरा जमा चुकी है, 5 स्टार होटल में अपने विधायकों का तंबू लगवा दिया है और इसके साथ ही उनका कहा जा रहा है कि प्रशिक्षण चल रहा है। लेकिन किस विधायक को कैसे और कहां वोटिंग करनी है, अपने बीजेपी के प्रत्याशी संजय भाटिया को कौन से विधायक वोट डालेंगे, और बीजेपी समर्थित कहने को निर्दलीय हैं लेकिन भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे हैं सतीश नांदल को कौन से विधायक वोट डालेंगे, इस बात पर चर्चा होने वाली है। इसके लिए विधायकों की छटनी होने वाली है, ऐसा राजनीतिक जानकारों का कहना है। लेकिन दूसरी तरफ बात करें हरियाणा कांग्रेस की, वही हरियाणा कांग्रेस जो पिछले 2 राज्यसभा चुनाव में मुंह की खा चुकी है, वही हरियाणा कांग्रेस जो 2 पिछले राज्यसभा चुनाव के अंदर अपनी फजीहत, अपनी बेइज्जती करवा चुकी है अपने ही नेताओं के कारण, उसी हरियाणा कांग्रेस को 2 बार राज्यसभा चुनाव में हार का मुंह देखना पड़ा है। वही हरियाणा कांग्रेस कहीं तीसरी बार वो हरकत उसके साथ ना हो जाए, इसके लिए चौकन्नी है। और इस बार हरियाणा कांग्रेस ने अपने सभी विधायकों को एक साथ मीटिंग के लिए बुलाया और उसके बाद बसों में भरकर शिमला की तरफ रवाना कर दिया। शिमला इसलिए क्योंकि हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है और वहां पर कांग्रेस के सभी विधायकों को सिक्योरिटी में रखा गया है। यानी कि एक तरीके से कहें तो 2-3 दिन के लिए कांग्रेस के विधायक एक वीआईपी जेल में हैं, जहां से वो निकल नहीं पाएंगे, जहां उनके ऊपर एक सख्त पहरा लगा हुआ है कि कहीं उनके ही विधायकों को तोड़कर उनके ही खिलाफ काम ना लिया जाए, यानी कि कहीं बीजेपी उनके विधायकों से सेटिंग ना कर ले। कांग्रेस को डर है कि कहीं पुराना इतिहास फिर से कांग्रेस के साथ ही दोहराया ना जाए, तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बार पहले ही सख्ती से अपने कदम उठा लिए हैं। लेकिन दूसरी तरफ अब सियासी गलियारों में चर्चा यह है कि बीजेपी जो 48 विधायकों के साथ अपना एक राज्यसभा सांसद तो चुन लेगी और पीछे 17 विधायक बचते हैं। ऐसे में भाजपा अपने 17 विधायकों को निर्दलीय समर्थित प्रत्याशी को वोट करने के लिए कहेगी, तो निर्दलीय प्रत्याशी के पास 17 वोट आ जाएंगे। इसके बाद 3 निर्दलीय विधायक भी हैं जिन्होंने सरकार बनते ही भाजपा को समर्थन दे दिया था, तो ऐसे में यह कहा जाए कि निर्दलीय विधायक भी निर्दलीय राज्यसभा कैंडिडेट को ही वोट करेंगे तो गलत नहीं होगा। 20 वोट जो है टोटल निर्दलीय कैंडिडेट सतीश नांदल की तरफ हो जाते हैं। अब बात करें इनेलो की, वैसे तो पूर्व में जो है चर्चाएं रही हैं और राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि इनेलो ने अपने वोट बीजेपी को दिए हैं, लेकिन इस बार इनेलो का यह कहना है कि वो 16 मार्च को यानी कि वोटिंग वाले दिन ही अपने पत्ते खोलेंगे। इनेलो ये देखना चाहती है कि निर्दलीय कैंडिडेट का जीत का कुछ रुझान बन भी रहा है या फिर सिर्फ झूठी अफवाह है, कोरी अफवाह है। तो कहीं ना कहीं अगर इनेलो इस फैसले पर कायम रहेगी, इस तरीके से काम करेगी, तो इनेलो भी बड़ी बदनामी से बच जाएगी। और इसीलिए जो है अभय चौटाला ने एक स्मार्ट मूव चलने का काम किया है और अपने इसी मूव के चलते इनेलो अभी तक सेफ गेम खेल रही है, सेफ जोन में है, रेड जोन में नहीं आई है, क्योंकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के एक बयान ने इनेलो को खतरे की लाइन पार करवा दी थी। हुड्डा का कहना था कि इनेलो के पास 2 विधायक हैं, यानी कि 2 वोट हैं। इनेलो ना बीजेपी की है ना कांग्रेस की, यानी कि दोनों ही दल इनेलो के लिए दुश्मन है, राजनीतिक विरोधी हैं। तो ऐसे में इनेलो के इस चुनाव से दूर हो जाना चाहिए। अगर इनेलो कांग्रेस के खिलाफ बीजेपी को वोट करती है तो यह सिद्ध हो जाएगा कि इनेलो बीजेपी की बी टीम है, और इसीलिए अभय चौटाला को 16 मार्च को अपने पत्ते खोलने का ये जो फैसला लेना पड़ा, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा राजनीतिक और आगामी फैसला माना जा रहा है। खैर, अगर एक लिहाज से सोच भी लिया जाए या फिर मान ले कि इनेलो के 2 वोट भी अगर निर्दलीय कैंडिडेट को मिल जाते हैं, चूंकि निर्दलीय कैंडिडेट हैं ना बीजेपी के ना कांग्रेस के, तो ऐसे में इनेलो अपना समर्थन दे भी सकती है, तो उस कैंडिडेट के पास कुल 22 वोट हो जाते हैं। और अब भी जो है वो कैंडिडेट जीत के आंकड़े से काफी पीछे है, यानी कि सतीश नांदल को राज्यसभा सीट पक्की करने के लिए 9 और वोट चाहिए। तो ऐसे में कांग्रेस के विधायकों से यह उम्मीद करना कि कांग्रेस के विधायक
क्रॉस वोट कर देंगे, अपने पार्टी के कैंडिडेट को छोड़कर भाजपा समर्थित उम्मीदवार को वोट देंगे जो निर्दलीय खड़ा है, तो गलत होगा। क्योंकि इस बार न केवल हरियाणा कांग्रेस के बड़े नेताओं की, बड़े चौधरियों की, बल्कि सीधे हाईकमान की हर विधायक पर पैनी नजर है। हाईकमान इस बार सीधे जो है हरियाणा की इस राज्यसभा सीट पर नजरें गड़ाए हुए है, जमाए हुए है, और यह देखना चाहता है कि इस बार राज्यसभा चुनाव में हरियाणा कांग्रेस का कौन सा नेता, कौन सा विधायक गड़बड़ी करने वाला है, किस नेता में खोट है, किस नेता में कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी हवा भर रही है, ताकि उसकी छटनी हो सके और उस नेता को समय रहते ठिकाने लगाया जा सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कांग्रेस विधायकों के लिए क्रॉस वोट करना, दूसरे कैंडिडेट के लिए वोट डालना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है, जोखिम भरा रास्ता है। लेकिन यहां एक आसान सा रास्ता कांग्रेस विधायकों के लिए, या फिर चाहे बीजेपी के विधायक मान लीजिए, अगर किसी विधायक को भी क्रॉस वोट करना है, कहीं ना कहीं वो अपने पार्टी की कार्रवाई से नहीं बच पाएगा। तो ऐसे में उन विधायकों के लिए जो क्रॉस वोटिंग के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए सबसे आसान रास्ता यह है कि वो अपना वोट कैंसिल करवा लें, उनका वोट इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया जाए। यह कहीं ना कहीं सुरक्षित और आसान रास्ता है, ताकि वोटों की गिनती कम हो और जीत का आंकड़ा भी जो है नीचे आ जाए। अब कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए कि 5-7 विधायकों के वोट इनवैलिड हो जाते हैं, तो जीत का आंकड़ा जो है 31 से घटकर नीचे आ जाएगा, और इस सूरत में निर्दलीय कैंडिडेट के लिए राज्यसभा की सीट निकालना आसान हो जाएगा। एक तरीके से कहें तो बीजेपी फिर से कुछ विधायकों के वोट इनवैलिड करवाकर, विशेष रूप से कांग्रेस के, और बीजेपी से मुहिम में जुटी भी है। लगातार जो है इसके लिए कवायदे की जा रही हैं, कोशिशें की जा रही हैं, किसी न किसी सूरत में कांग्रेस विधायकों से संपर्क साधा जा रहा है। ये तमाम राजनीतिक चर्चाएं हरियाणा प्रदेश के सियासी गलियारों में है। हम नहीं कह रहे, सियासी गलियारों में ये तमाम चर्चाएं पिछले कुछ दिन से लगातार और सरपट दौड़ रही हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ अगर वोट इनवैलिड हो जाए कांग्रेस विधायकों के, तो जीत का आंकड़ा जो है वो घट जाएगा, और इस सूरत में बीजेपी के लिए निर्दलीय कैंडिडेट की सीट पक्की करवाना भी आसान हो जाएगा। और कहीं ना कहीं अब राजनीतिक जानकारों का यही कहना है कि वोट इनवैलिड करवाकर ही भाजपा दोनों सीटों को पक्का कर सकती है, और इस बार भी राज्यसभा की सीट कांग्रेस के हाथ से छीन सकती है। अब कहीं ना कहीं इस सूरत में अगर वोट इनवैलिड होते हैं, तो कांग्रेस के लिए पता करना मुश्किल हो जाएगा कि उनका कौन सा विधायक भाजपा से मिला था, उनके कौन से विधायक ने धोखाधड़ी की है, या फिर कौन सा विधायक डबल स्टैंडर्ड के साथ काम कर रहा है। क्योंकि वोट इनवैलिड हुआ, और वोट किसी भी कारण से इनवैलिड हो सकता है, मिस्टेक से भी और जानबूझकर भी। अब किसी ने जानबूझकर भी अपना वोट इनवैलिड करवाया हो, कैंसिल करवाया हो, तो ऐसे में कांग्रेस के लिए पता करना कि उसने काम जानबूझकर किया है बड़ा मुश्किल है, और कांग्रेस किसी भी अपने विधायक को यूं ही उंगली उठाकर ब्लेम नहीं कर पाएगी। तो कहीं ना कहीं ये चाल जो है, ये रणनीति जो है, बड़ी सोची समझी और सधी हुई है। लेकिन क्या भाजपा इस बार इस रणनीति में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि बीजेपी अपने विधायकों को ट्रेनिंग दे रही है कि किस विधायक को, किस मंत्री को, किस प्रत्याशी को वोट देने हैं, संजय भाटिया को या फिर सतीश नांदल को। क्योंकि 31 वोट सीधे हैं संजय भाटिया को मिलेंगे, तो बचे हुए 17 विधायक वो कौन से विधायक होंगे जो सतीश नांदल को वोट देने वाले हैं, यह सुनिश्चित किया जा रहा है, ये तय किया जा रहा है। खैर, अब कांग्रेस जो है बीजेपी की चाल से, इस रणनीति से इस बार बच पाएगी या फिर नहीं, इसके बारे में तो पूरी जानकारी 16 मार्च को ही तब मिलेगी, जब वोटिंग होने के बाद काउंटिंग होगी और पता चल पाएगा कि कौन कौन से कैंडिडेट अपनी सीट पक्की कर चुके हैं, सीट जीत चुके हैं। खैर, हरियाणा कांग्रेस के लिए अपने विधायकों को एकजुट रखना, मजबूती के साथ एक मुट्ठी में रखना एक बड़ी चुनौती बनी हुई है, और कांग्रेस किसी भी सूरत में नहीं चाहती कि जिस तरीके से हरियाणा की सियासत पाने में लगातार तीसरी बार कांग्रेस नाकाम रही है और लगातार हार की हैट्रिक लगाकर अपना स्वाभिमान खो चुकी है, तो अब कांग्रेस जो है राज्यसभा चुनाव में भी लगातार तीसरी बार हार का मुंह देखे और अपना इतिहास लिखने में अपने ही हाथों गड़बड़ी कर बैठे। हालांकि तमाम पत्ते तो 16 मार्च को ही खिलेंगे, लेकिन हरियाणा प्रदेश की जनता इन तमाम सियासी चर्चाओं को लेकर अपनी क्या प्रतिक्रिया रखती है, कमेंट के माध्यम से जरूर लिखिए। इन्हीं सब बातों के साथ मैं प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।